Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is types of movements. So there are two main types. One is autonomic movement and other is paratonic movement. These are the plant movements, right? Autonomic movements कौन सी होती हैं जो कि इंटरनल कॉजेज की वजह से होती हैं, जिनका स्टिमुलस जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर होता है, राइट? और पैराटोनिक मूवमेंट्स वो होती हैं जो कि एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से होती हैं, राइट? दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स. ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज टैक्टिक मूवमेंट, राइट? टैक्टिक मूवमेंट क्या होती हैं कि ऐसी मूवमेंट जो कि एंटायर सेल या एंटायर ऑर्गेनिज्म की पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करे, इसे हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट्स, ठीक है? और ये लोकोमोशन होती है. बेसिकली लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क ही होता है कि लोकोमोशन जो है वो पोजीशन चेंज करना होता है, राइट? तो लोकोमोशन जो है, तो बेसिकली ये मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन है इंटरनल स्टिमुलस की वजह से, ठीक है? क्योंकि हम ऑटोनोमिक मूवमेंट पढ़ रहे हैं और ऑटोनोमिक वही होती हैं जो इंटरनल कॉजेज या स्टिमुलस की वजह से होती हैं. ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, अगर ये स्टिमुलस की तरफ हों तो पॉजिटिव हैं, अगर ये स्टिमुलस की से अवे हों तो ये नेगेटिव हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्टिक मूवमेंट्स. So students, next are the two types of tactic movements. Number 1 is phototactic movement and the number 2 is chemotactic movements. फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स वो होती हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट, जो इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट, जिसमें स्टिमुलस लाइट होगा वो मूवमेंट्स फोटोटैक्टिक हैं. और कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स होती हैं जो कि इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल, जो केमिकल का स्टिमुलस जहाँ पे होता है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स हैं. जैसे हमने टैक्टिक का पढ़ा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो सकती हैं, अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो सकती हैं. लाइकवाइज इट इज़ द केस ओवर हेयर कि अगर स्टिमुलस की तरफ होंगी, अगर स्टिमुलस की तरफ होंगी मूवमेंट्स तो इसे हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव फोटोटैक्टिक है. अगर अवे फ्रॉम लाइट होंगी जो कि स्टिमुलस है तो ये नेगेटिव होगी, राइट? इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट, दैट इज पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस, राइट? उसके बाद है कीमोटैक्टिक. तो ये मूवमेंट्स होती हैं, इनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव का केस होता है, ठीक है? एंड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट. नेक्स्ट टाइप इज टर्गर मूवमेंट्स. टर्गर मूवमेंट क्या होती हैं? जो कि डिफरेंशियल चेंजेस इन टर्गर एंड साइज ऑफ सेल्स एज ए रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर. वाटर गेन हो या लॉस हो, टर्गर में जो चेंजेस आएंगी ना उसकी वजह से जो मूवमेंट होंगी उसे हम कहेंगे टर्गर मूवमेंट्स, राइट? अब ये कौन सी हैं कि रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स इन टच मी नॉट प्लांट, ये इसकी एग्जांपल है. स्लीप मूवमेंट जो है ये भी. नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ टर्गर मूवमेंट्स. नंबर 1 इज स्लीप मूवमेंट. स्लीप मूवमेंट क्या है कि जो बीन प्लांट और सम मेंबर्स ऑफ लिग्यूम फैमिली लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग एंड रेज देम इन द मॉर्निंग, ये हैं स्लीप मूवमेंट्स. के बीन प्लांट्स जो हैं वो क्या करते, उनमें मूवमेंट कैसी होती हैं कि रात को उनके लीव्स लोअर हो जाते हैं और दिन के वक्त वो रेज हो जाते हैं, तो इनको हम स्लीप मूवमेंट्स कहते हैं. दिस इज अ टाइप ऑफ टर्गर मूवमेंट. So next is the rapid movement of leaflets, which is second type of turgor movement. When the compound leaf of sensitive plant mimosa is touched, the leaflets fall together. This response takes a second or two, resulting from a rapid loss of turgor by the cells in pulvinus at the base of each leaflet. क्या होता है कि जब माइमोसा प्लांट जो है उसके लीफलेट्स को टच किया जाता है तो फौरन से लीफलेट्स फोल्ड टुगेदर हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं. इस रिस्पॉन्स में सिर्फ 1 या 2 सेकेंड लगते हैं और ये क्योंकि बहुत ही रैपिड होते हैं इसलिए इनका नाम ही रैपिड मूवमेंट्स हैं. और ये क्यों होती हैं कि टच करने से फ़ौरन से उनके सेल्स में जो लीफलेट की बेस पे पल्विनस प्रेजेंट होती है, हर लीफलेट की बेस जहाँ होती है वहाँ एक पोर्शन है उसे हम कहते हैं पल्विनस, वहाँ पे टर्गर लॉस हो जाता है, ठीक है? जो टर्गर होता है ना उनका, जिसकी वजह से वो रिजिड होती हैं, वो लॉस हो गया तो इसकी वजह से वो फ़ौरन से फोल्ड हो जाती हैं. ये है रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स. तो ये इसकी डेफिनेशन है. उसके बाद है थर्ड मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट. ग्रोथ मूवमेंट्स क्या है
कि प्लांट ऑर्गन, कोई भी प्लांट ऑर्गन हो, स्टेम हो, रूट या कोई भी प्लांट ऑर्गन है, उसकी दो साइड्स पे अगर ग्रोथ इक्वल नहीं हो रही, अनइक्वल ग्रोथ है, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट होती है इसे हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट्स, राइट. नंबर 1 इज एपिनास्टी. एपिनास्टी कौन सी टाइप है? ये होती है लीव्स और पेटल्स में, और इसमें क्या होता है, अपर सरफेस ऑफ लीव इन बर्ड कंडीशन शोज मोर ग्रोथ एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस. तो अगर बर्ड कंडीशन में लीव की अपर सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, लोअर पे इतनी नहीं हो रही, तो ग्रोथ अनइक्वल हो गई. इसकी वजह से जो मूवमेंट होगी ग्रोथ मूवमेंट होगी, इसे हम कहते हैं एपिनास्टी. ठीक है. और उसके बाद हाइपोनास्टी, अगर हम कहें कि हाइपोनास्टी क्या है, तो हाइपोनास्टी ये होती है कि अगर लोअर सरफेस जो है उसकी ज़्यादा ग्रोथ हो एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस, तो इसे हम कहेंगे कि ये हाइपोनास्टी है. ठीक है. तो इसकी वजह से बर्ड जो है वो क्लोज रहती है, इट डजेंट ओपन, इसे हम कहते हैं हाइपोनास्टी. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूटेशन? द ग्रोइंग टिप ऑफ young stem moves in a zigzag fashion due to alternate changes in growth on opposite side of apex. This mode of growth is called nutation. Nutation क्या होती है कि जो स्टेम होती है, यंग स्टेम, उसकी टिप जो है, यंग स्टेम की ग्रोइंग टिप जो है वो zigzag फैशन में मूव करती है. क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव चेंजेस आती हैं उसकी ऑपोजिट साइड्स पे. तो जो एपेक्स है, जो टिप है, उसकी ऑपोजिट साइड्स पे अल्टरनेटिव चेंजेस आ रही हैं ग्रोथ में, तो इसकी वजह से वो जिग-जैग फैशन में मूव करती है, तो इसे हम कहते हैं न्यूटेशन. नेक्स्ट आर द पैराटोनिक मूवमेंट्स. वी विल डिस्कस दीज मूवमेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. ओके, थैंक यू वेरी मच.